नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। बता दें कि सीएम धामी 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर हैं और आज सुबह नैनीताल में सीएम धामी फिर से मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान सीएम धामी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शीतकालीन यात्रा और नए साल के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था और यातायात प्रबंधों को समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को पार्किंग बेहतर और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और अत्यधिक ट्रैफिक की व्यवस्था में वैकल्पिक रूट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कामकाज के साथ ही सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात भी की और इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से भेंट कर सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की फीडबैक भी लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 6 साल बाद नैनीताल में विंटर कार्निवल का आयोजन यहां पर पर्यटकों के कारोबार को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रदेश सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें पर्यटन से साल भर लोगों को रोजगार मिलेगा। और सीएम ने फिर दोहराया है कि उत्तराखंड में रंग बिरंगी चादरों से अतिक्रमण किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुवार को नैनीताल विंटर कार्निवल में प्रतिभाग करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेट्रोपोल परिषद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नैनीताल में देश दुनिया के पर्यटन आते हैं और लंबे समय से शहर में चली आ रही पार्किंग की दिक्कतें मेट्रोपोल में पार्किंग निर्माण के बाद से खत्म हो जाती है। साथ ही 121 करोड़ के कार्य में जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। शीतकालीन पर्यटकों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जो है प्रदेशवासियों को पर्यटक कारोबार से पूरे साल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे आज इस शीतकालीन कार्निवल के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर कई मायनों में विशेष है, क्योंकि आज हम जहां एक और नैनीताल में इस भव्य विंटर कार्निवल के लिए एकत्रित हुए हैं, वहीं नैनीताल के समग्र विकास के लिए भी आज यहाँ आने से पहले सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं को आज जनता को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही आज का दिन ये इसलिए भी अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हमारे पृथक राज्य के निर्माण को साकार करने वाले भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर हम नैनीताल जनपद के अंतर्गत 121 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं आज हमने यहाँ शिलान्यास किया है, जिसके अंतर्गत आज हम एक और जहाँ इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 करोड़ रुपए की लागत से सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भी आज किया गया है। वहीं पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 72 करोड़ रुपए की लागत से रामनगर में बहुमंजिला पार्किंग, तल्लीताल में ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास करने के साथ साथ नैनीताल में 42 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सरफेस पार्किंग निर्माण कार्य का भी आज भूमि पूजन भी यहाँ पर किया गया है। तो वहीं खटीमा मुख्य चौक पर आज खटीमा कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर साक्ष्य मिटाने और प्रभावशाली लोगों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के दिन जिस प्रकार घटनास्थल पर बुलडोजर चलाया गया है, उसे लेकर शुरू से ही कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस का मानना था कि ये कार्रवाई साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज के समय के साथ ही कांग्रेस की आशंकाएं सही साबित होती नजर आ रही। हाल ही में सामने आए घटनाक्रम में बीजेपी के एक पूर्व विधायक की पत्नी द्वारा ऑडियो रिकॉर्ड के साथ एक वीआईपी का नाम लिए जाने से मामले संदेह और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड में ये जो चल रहा है मामला हमारे अंकिता भंडारी जो एक बेटी थी जो आज से 3 साल पहले मतलब 2 साल हो गए 3 साल पूरे होने
भी दे रही है, ऑडियो वीडियो भी दे रही है, उसके बाद भी हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। ये कैसा उत्तराखंड है? ये कैसा यहाँ पर नारी का प्रदेश है जहाँ पे आंदोलन भी नारियों ने किया, तब ये उत्तराखंड बना। और आज हमारी बेटियाँ बहनें यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? क्या यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की जो सरकार है, क्या वो निकम्मी है, नाकारा है जो आज बेटी को हमारे न्याय नहीं मिल रहा है? बेटी आज भी, और इसकी CBI जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें जो लिप्त हैं भाजपा के लोग, भाजपा के चाहे वो नेता हो, VIP हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, सबको फांसी की सजा देनी चाहिए। हमारे महिला कांग्रेस ने और यूथ कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने, समस्त कांग्रेस पार्टी ने हमारे आज यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। देखिए, पहले से ही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अंकिता भंडारी के साथ जो चीज़ हुआ है वो गलत हुआ है, और अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं वो सफ़ेद पोश लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं। और अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी के द्वारा सोशल मीडिया में पूरी चीज़ें बताई जा रही हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। उसके बाद भी भाजपा सरकार जो है उस VIP को बचाने का काम कर रही है। आप अगर पहले देखेंगे, जब अंकिता भंडारी का हत्या हुई थी, तो अंकिता भंडारी उस रिजॉर्ट के जिस कमरे में उसका घर था, जो रेजिडेंस उस होटल वाले ने, रिजॉर्ट वाले ने उसको दिया था, तुरंत भाजपा की सरकार ने, भाजपा के लोगों ने उस कमरे को डिस्ट्रॉय करने का काम किया, बुलडोजर लगाने का काम किया। बुलडोजर से उस कमरे को हटाया गया, और जो बिस्तर था उसी समय उस बिस्तर को स्विमिंग पूल में फेंका गया। तो वहीं देश भर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में प्रतियोगिताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया है। और इस दौरान अल्मोड़ा खेल महोत्सव में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से सांसद खेल महोत्सव खिलाड़ियों में जोश भरने और उन्हें नई ऊर्जा संचार की। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खिलाड़ियों को संबोधन नई ऊर्जा का संचार होगा और विश्व पटल पर खेल प्रतियोगिता में नया आयाम स्थापित होगा। और आज हम सबको भी बड़ा गर्व है कि राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में बहुत सारे हमारे जो खेल रहे खिलाड़ी थे उनसे भी बहुत अच्छा परिचय भी हुआ। उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ, चाहे खो खो में है, कबड्डी में है, बैडमिंटन में है, फुटबॉल में है, बॉक्सिंग में है और एथलीट में है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों से स्वयं मेरा भी परिचय हुआ और लगातार मैं भी, कल 3 दिन हमारे हुए, आज हमारा चौथा दिन है। मैं लगातार सभी खिलाड़ियों के बीच में जाने से मुझे भी एक नई शक्ति और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बच्चों में भी एक नया उत्साह आया है। अच्छी सुविधा के साथ अच्छे प्रकार से खेल प्रदर्शनी जो सांसद महोत्सव के रूप में थी, बहुत अच्छे से सभी। तो वहीं मसूरी के माल रोड से पटरी व्यापारियों को हटाए जाने के बाद से मसूरी में विवाद गहराता ही जा रहा है। नगर पालिका ने टाउन वेंडिंग कमेटी के तहत चयनित कुछ व्यापारियों को वैकल्पिक वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर दिया है, और जबकि कई पटरी व्यापारी अभी भी माल रोड पर दुकान लगाने की मांग को लेकर शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अधिशासित अधिकारी गौरव ने व्यापारियों से मुलाकात कर कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में टाउन वेंडिंग कमेटी में बैठक होगी, जिसमें शेष पात्र पटरी व्यापारियों का चिन्हीकरण कर उन्हें रोजगार के लिए स्थान दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के खिलाफ कोई भी काम नहीं होगा और प्रशासन लगातार संवाद कर रहा है। वहीं पटरी व्यापारियों का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया गया है। हम आज बड़ी मुश्किल से, जब हमने बोला कि हमारी कोई सबूत लेकर आया ही नहीं, तो हम धरना स्थल पर छोड़े क्यों, और हमने पहले अनुमति ले ली थी, इसलिए बैठे हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, ये शहीद स्थल जो है ये हमारा शोक संतप्त परिवारों के लिए है। यहाँ पर नाच गाने या ढोल बजाने के लिए नहीं है। कल भी हमारे बडोनी जी का वो था, तो हमने खैर भाई उनको श्रद्धांजलि दी, वो हमने करने दिया। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को ये रोजी रोटी दे रहे हैं, हमारे लोगों को बाहर कर रहे हैं। आज मार रोड पे जो भी इन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं, ये उनसे पैसे ले रहे। क्या इन महिलाओं का हक नहीं था उन स्टॉलों में? ये इन महिलाओं को दे देते हो, पहले हक तो इनका बनता ना। इनको तो कोई रोजगार नहीं दे रहे, इनको रोजगार से बाहर कर रहे हैं। बात करते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं,
हम इससे कहीं संतोष नहीं है। का कल उद्घाटन किया गया, आज भी कार्यक्रम उसके 29 तक चलेंगे। पटरी व्यापारियों के संबंध में ये कोई नया विषय नहीं है, विगत कई सालों से इस पर कार्रवाई चल रही है। विगत 1 साल से ही ये स्पष्ट सूचना सभी को है, मसूरी वासियों को, कि देखिए जो मसूरी है हमारा, वो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खींचता है। जो यहाँ पे टूरिस्ट आता है वो पूरे देश से आता है, और उसको एक सुखद अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से ही ये लगभग 1-1.5 वर्ष से ये डिसाइडेड है कि मॉल रोड जो है वो जीरो वेंडिंग जोन रहेगा। और जो पटरी व्यापारी हैं उनका चयन करने के लिए एक विधिवत टीवीसी का गठन किया गया है। उसमें आरोप प्रत्यारोप समय समय पर लगते रहते हैं, भविष्य में भी लगेंगे। लेकिन आज हमारा जो एक हम पहुँचे हैं एक सफ़र में, तो आज हमारा ये स्थिति है कि हमने 82 पात्र पटरी व्यापारियों का चयन किया है। उनमें से अधिकतर लोग अपने अपने जो हमने नए वेंडिंग जोन बनाए हैं उनमें पहुँच चुके हैं। वो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर इन दिनों सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। क्रिसमस के मौके के बाद से अब जो गाड़ियां हैं वो नए साल के लिए रेंगती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल के कुल्लू मनाली और में क्रिसमस और नए साल के अवसर पर पर्यटकों का हुजूम देखने को मिल रहा है और क्रिसमस के बाद से अब नए साल को लेकर लोगों का उथल पुथल देखने को मिल रहा है। मनाली में सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ट्रैफिक लोड सड़कों पर इतना था कि ट्रैफिक रेंगती हुई नजर आई है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल पर स्थिति और टाइट हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार से विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है और विंटर कार्निवल बेहद ही खास रहा है। वहीं इसके साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए हजारों की संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे हैं और शिमला जिला प्रशासन की ओर से पुलिस ने इस बार विंटर कार्निवल, क्रिसमस और नए साल के लिए विशेष योजना तैयार की है। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाने से शुक्रवार को शीत दिवस जैसी स्थिति रही। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में भीषण शीत दिवस रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इस जिले के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी होने के आसार हैं। खास करके 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है और इसका सीधा असर प्रदेश भर के तापमान पर देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो कई दिनों तक मौसम यहां पर शुष्क रहेगा। तो वहीं हरिद्वार जनपद के लश्कर फ्लाईओवर गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात विनय त्यागी पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सनी यादव और विनय के रूप में हुई है। बताया गया है कि खानपुर क्षेत्र के जंगल में गन्ने के खेत से पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने ओवरब्रिज पर खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। एसपी देहात शेखर चंद्र सयाल ने नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दोनों आरोपियों के पास से बरामद में पिस्तौल, इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद हुए हैं। तो वहीं घटना के बाद से फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल धर दबोचा है। लक्सर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी, जो न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे, पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक व्यक्ति का नाम सनी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में जेल रहा है और वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया। तो वहीं पीपलकोटी चमोली में मुख्यमंत्री ने 24वें विकास मेला 2025 का भव्य शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने स्वागत और अभिनंदन किया है। मातृशक्ति ने परंपरा लोक नृत्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज हुआ और ऐसे में शीतकालीन पर्यटक और स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने का मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है और मेले के माध्यम से रोजगार, हस्तशिल्प और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, ये मुख्यमंत्री धामी का कहना है। और इस दौरान चमोली पहुंचे हैं सीएम धामी। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।